हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लेकर चलूंगी। मध्य प्रदेश में 3 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं जो कि इंदौर के पास लोकेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन पर लेके चलूंगी। इनके डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप उज्जैन या फिर इंदौर से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोग इंदौर में स्टे करके सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। मैंने पहले सबसे उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए थे। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप उज्जैन में स्टे करके और भी प्रसिद्ध जगहों को एक्सप्लोर करें। आप उज्जैन के टूर का डिटेल एपिसोड मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। फिर मैं उज्जैन से इंदौर आ गई और मैंने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। आज मैं ट्रेवल कर रही हूँ मुंबई से उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए। मुंबई सेंट्रल काफी बड़ा स्टेशन है। यहाँ से लोकल ट्रेन्स और इंटरसिटी ट्रेन्स दोनों चलती हैं। हम प्लेटफॉर्म जाते वक्त थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, तो फाइनली हम साइन बोर्ड्स को फॉलो करके सीधे डायरेक्शन पर चलते गए। हमने दुरंतो एक्सप्रेस में 3rd AC का टिकट लिया था। पर पैसेंजर टिकट प्राइस लगभग 1900 का पड़ा था। हमें उज्जैन पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। सो फ्रेंड्स, हम 8:30 बजे उज्जैन पहुंच गए हैं। मैं लाइफ में पहली बार उज्जैन आई हूँ। मध्य प्रदेश में उज्जैन 5वां सबसे बड़ा शहर है। उज्जैन को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी सिलेक्ट किया गया है, लेकिन उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल और क्षिप्रा नदी के लिए जाना जाता है। यहाँ से निकल के हम पहले ऑटो देख लेते हैं। उज्जैन जंक्शन से हमारा होटल लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए पहले हम होटल चलते हैं और जल्दी से चेक इन कर लेते हैं। हम रुके थे होटल अथर्व में, जो कि जंतर मंतर के पास है। यहाँ से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल 3 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको यहाँ से महाकालेश्वर टेम्पल पहुँचने में 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। होटल काफी बड़ा और वेल मेंटेन्ड है और यहाँ लोग वेडिंग और पार्टीज की इंक्वायरी करने के लिए ही आते रहते हैं। होटल के रिसेप्शन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल का लाइव फीड भी दिखाई देगा आपको। होटल के बाहर से आपको महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए ऑटो बहुत ही इजीली मिल जाएगी। पहले मैं आपको होटल का रूम भी दिखा देती हूँ। रूम काफी बड़ा है और वेल मेंटेन्ड है। यहाँ से मुझे उज्जैन का व्यू भी दिखाई दिया। अब मैं जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाती हूँ। फिर हम चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर। हम पहुँच गए हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग टेम्पल। यहाँ से रामघाट भी नजदीक है। हम शाम को आरती देखने रामघाट भी जाएंगे। यहाँ रास्ते में बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो इसलिए ऑटो वाले भैया ने हमें थोड़ा बाहर की तरफ ही छोड़ दिया था। मंदिर की ओर जाते टाइम आपको काफी सारे प्रसाद और फूल की दुकानें दिख जाएंगी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले आप अपने माथे पे चंदन से महाकाल नाम लिखवाना ना भूलें। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मैंने करवाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमने मंदिर में दर्शन करने के लिए शीघ्र दर्शन का एंट्री पास लिया था। एक पास का कॉस्ट 250 रुपए है। ये पास आप मंदिर में आके या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप टाइम लेकर आते हैं तो आप बिना पास के भी विजिट कर सकते हैं मंदिर में। जब तक हम दर्शन के लिए पहुंचते हैं, मैं आपको थोड़ा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बता देती हूँ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये एक शक्ति पीठ भी है। इस मंदिर का शिवलिंग दक्षिण मुखी है और ऐसा माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग खुद से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए और लंबी उम्र की प्रार्थना करने के लिए आते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति खुद से हुई है। यहाँ की भस्म आरती काफी प्रसिद्ध है और काफी भक्त उसमें शामिल होने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन में किसी भी मंत्री या फिर किसी भी राजा का रात को रुकना ठीक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो भी नेता या फिर राजा यहाँ रात को रुकते हैं तो उन्हें अपनी सत्ता से या फिर अपने राज्य से हाथ धोना पड़ता है।
मंदिर में दर्शन करने के बाद हम थोड़ा मंदिर के कंपाउंड में लोकेटेड बाकी मंदिर को भी विजिट कर लेते हैं। सारे मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ा प्रसाद खरीद लेती हूँ मैं। प्रसाद में आपको यहाँ घी में बने लड्डू मिल जाते हैं। मंदिर के कंपाउंड के अंदर और बाहर भी आपको महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रसाद के काउंटर दिख जाएंगे। मंदिर से बाहर निकल के हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये है महाकाल कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा अक्टूबर 2022 में हुआ था। ये 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है जो कि रुद्रसागर लेक के साइड से निकलता है। यहाँ पर आपको काफी सारे भगवान शिव के अलग अलग मुद्रा में स्टैचूज देखने मिलेंगे। महाकाल पाथ पर सैंडस्टोन यूज करके 108 पिलर्स बनाए गए हैं जो कि भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाते हैं। इस कॉरिडोर में एंटर करने के 2 गेट्स हैं। एक है नंदी द्वार और एक पिनाकी द्वार है। नंदी द्वार कमल ताल के पास वाला द्वार है। यहाँ रात को काफी सारी लाइट्स जल जाती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ शाम को आके कॉरिडोर का आनंद भी ले सकते हैं। उज्जैन से इंदौर आने में आपको 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। हम अभी इंदौर पहुंच गए हैं। मैंने इंदौर में स्टे करने के लिए प्ले होटल प्रीमियर होटल बुक किया था जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल के पास है। यहाँ हम पहले चेक इन करेंगे, फिर फ्रेश होकर ओमकारेश्वर के लिए निकलेंगे। यहाँ से इंदौर स्टेशन लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट 14 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको यहाँ से ऑटो इजीली मिल जाता है, बट कैब्स का काफी इश्यूज है इंदौर में। इस होटल में मुझे ब्रेकफास्ट के साथ काफी अच्छी डील मिली थी, इसलिए मैंने ये होटल चूज किया। मेरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूं। इंदौर से ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको लगभग 2 घंटे लगते हैं। इंदौर से आप एक ही दिन में ओमकारेश्वर विजिट भी कर सकते हैं। काफी लोग इंदौर में स्टे करके एक दिन महाकालेश्वर और दूसरे दिन ओमकारेश्वर विजिट करते हैं। हमने इंदौर से ओमकारेश्वर जाने के लिए एक कैब लिया था क्योंकि हमें सेम डे ही इंदौर लौटना था। ओमकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो कि शिवापुरी आइलैंड पर बना हुआ है, जो कि एक ओम शेप्ड आइलैंड है। हिंदू लिटरेचर के अनुसार ओमकारेश्वर मंदिर से काफी सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा ने यहाँ कड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे आज ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में घुसते टाइम आपको काफी सारी शिवलिंग बनाने की दुकानें भी दिख जाएंगी। नर्मदा नदी में नर्मदेश्वर शिवलिंग पाए जाते हैं। नर्मदा नदी के पानी के बहाव के कारण यहाँ ऐसे स्वयंभू शिवलिंग भी पाए जाते हैं जिन पर आकृतियाँ बनी होती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में घुसते वक्त आपको काफी सारी फूल और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को ओमकारेश्वर मंदता या फिर मंदता मंदिर भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर के बीच में 2 ब्रिजेस हैं। एक को झूला पुल कहते हैं जिससे हम आए हैं, और दूसरा है फुट ओवर ब्रिज जिसे नर्मदा ब्रिज भी कहा जाता है। ये एक हैंगिंग ब्रिज है जो कि 270 फीट ऊंचा है और नर्मदा रिवर के दोनों एंड्स को कनेक्ट करता है। देखिए यहाँ लिखा है कि आप सुरक्षित घाट पर ही पूजा करें और सायरन बजते ही ध्यान दें, क्योंकि सायरन बजने पर पानी छोड़ा जाता है और पानी का स्तर भी बढ़ जाता है। चलिए अब हम यहाँ से लेफ्ट गेट से अंदर चलते हैं, फिर अपने जूते चप्पल रख देते हैं। दर्शन के लिए मंदिर सुबह के 5 बजे से खुल जाती है, फिर रात के 9 बजे तक आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंदिर 12:30 से 1 घंटे के लिए बंद होता है।
ओमकारेश्वर में दर्शन के लिए आप फ्री में या फिर स्पेशल दर्शन का 300 रुपए के पास भी ले सकते हैं। नॉर्मल दर्शन के लिए नॉर्मली 2 घंटे लग जाएंगे। दर्शन के बाद आप महाप्रसाद काउंटर से लड्डू लेना ना भूलें। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ओमकारेश्वर मंदिर में शयन आरती भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर प्रतिदिन शयन करने के लिए आते हैं। ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शंकर और माता पार्वती एक साथ चौसरवी खेलते हैं। शयन आरती शाम के 8:30 से 9 बजे तक होती है। फिर 9 से 9:30 बजे तक भगवान के शयन दर्शन होते हैं। भगवान के शयन के समय चांदी का झूला लगाया जाता है और सेज पर चौपर पासा सजाया जाता है और पूरे गर्भगृह का आकर्षण श्रृंगार किया जाता है। अब हम घाट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमारी बोट स्टार्ट होगी। ये घाट ओमकारेश्वर मंदिर के एकदम नीचे है, जहाँ काफी सारी बोट्स लगी हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं अपने चैनल पर रेसिपीज़ और ट्रैवल एक्सपीरियंस की क्वालिटी वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। भारत में नर्मदा 5th सबसे बड़ी नदी है, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल से निकलती है। इस रिवर की टोटल लेंथ अमरकंटक से अरेबियन सी तक 1300 किलोमीटर की है। बोट से आपको स्टैचू ऑफ वननेस 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी दिखाई देगी। बोट राइड के टाइम पर आपको मंदता पैलेस का काफी सुंदर व्यू दिखाई देगा। अगर आप ओमकारेश्वर या ममलेश्वर मंदिर आते हैं तो मैं आपको बोट राइड जरूर रिकमेंड करूंगी। बोट राइड से आप नर्मदा नदी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूं। यहाँ पर मैं एक खाली बोतल में नर्मदा नदी का जल भर लेती हूँ। यहाँ पर हमें बताया कि मंदता में कावेरी और नर्मदा का संगम होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार कुबेर ने कावेरी और नर्मदा के संगम पर भगवान शिव के सम्मान में तप किया था, जिससे वह यक्षों के स्वामी बन गए। कर्म पुराण के अनुसार संगम पर स्नान करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। अब हम ओमकारेश्वर के अपोजिट घाट पर आ गए हैं। ये घाट गोमुख घाट के पास है। यहाँ से हम मामलेश्वर मंदिर जाएंगे। एक मान्यता के अनुसार ऋषियों और भक्तों की भारी भीड़ के कारण, जो बहुत कठिन परीक्षाओं के बाद उनके दर्शन करने आए थे, भगवान शिव ने स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लिया। एक मान्यता के अनुसार ममलेश्वर महाभारत काल में पांडवों द्वारा अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया गया था, जबकि एक अन्य लोकप्रिय मान्यता ये भी है कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व वैदिक काल से है, जब विंध्या के देवता के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था। ऐसा बोला जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे करने के लिए ममलेश्वर टेम्पल के भी दर्शन करने होते हैं। ममलेश्वर टेम्पल को अमरेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिला के एक ज्योतिर्लिंग बनते हैं।
यहाँ पर दर्शन सुबह 6:30 से स्टार्ट हो जाती है और आप रात के 9:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। ममलेश्वर टेम्पल अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको काफी सुंदर कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस बने दिखाई देंगे। तो ये था मेरा मध्य प्रदेश में स्थित सारे ज्योतिर्लिंग मंदिर का टूर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।